कल्पना करो, एक जंगल है। वहां दो जिराफ खड़े हैं। एक जिराफ रोज अपनी गर्दन खींचकर पेड़ों के पत्ते खाने की कोशिश करता है। दूसरा जिराफ पहले से ही थोड़ी लंबी गर्दन वाला है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से बचेगा कौन? अपनी पीढ़ी को कौन बदल पाएगा? यहीं से कहानी चालू होती है चार्ल्स डार्विन और लेमार्क की। मैं इनका परिचय आपको करा देता हूं। लेमार्क की जो थ्योरी है, एक्वायर्ड ट्रेट, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, इनमें क्या बोला इन्होंने कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक संरचना और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वो स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक होता है तो विकसित होते हैं, जिनका प्रयोग कम होता है तो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इनके आधार पर इनका कहना था कि जिराफ जो कोशिश कर रहे हैं उस पत्तियों को खाने की, वो धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को लंबी किए, जिसकी वजह से इनमें से एक परिवर्तन आया कि वो जो जिराफ है लंबी गर्दन वाले धीरे धीरे आगे होते गए। ये आगे भी परिवर्तन हुआ, उनके आगे जो जिराफ की संतानें थी उनमें भी परिवर्तन हुआ। तो ये लेमार्क का जो सिद्धांत है, इसका पूरा नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये लेमार्क ने दिया है ये। लेकिन चार्ल्स डार्विन इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे और कह सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी भी है उन्होंने भी चार्ल्स डार्विन को ज्यादा महत्व दिया। अब चार्ल्स डार्विन है कौन? चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी हैं। इनका जो पीरियड है आप देखिए 1809 टू 1882 तक इनका कार्यकाल रहा है, पूरा जीवन और मरने का। तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बहुत सारे अच्छे अच्छे थ्योरीज दी और इनको दुनिया ने सराहा भी। जैसे आप मान के चलिए लेमार्क ने बताया, वैसे ही डार्विन ने बताया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके अनुसार इन्होंने क्या किया कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। इन्होंने कहा सभी जीवों की जो उत्पत्ति है एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जो है उनसे हुई है, यूनिसेलुलर जीव से हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई आपको कैसे समझाया जाए इस बात को। तो यहां पे डार्विन मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई तथा जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले जीवों से हुआ। अब इनका जो सबसे फेमस थ्योरी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इनके अनुसार कि नेचर आपको सेलेक्ट करती है, आप नेचर को नहीं सेलेक्ट करते। इन्होंने कहा कि प्रकृति द्वारा एक नेचुरल जो सिलेक्शन है वो प्रकृति के अनुकूल बेहतर परिवर्तन वाले जीवों का अस्तित्व में बने रहना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहलाती है। मतलब जो व्यक्ति लड़ने योग्य है, जो व्यक्ति अपने परिवर्तन करने के योग्य है वही जिएगा। इनका बहुत फेमस सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब आ जाए नेक्स्ट इनके वर्क पे। इन्होंने बहुत सारे अच्छे दिए जो आज भी इनका सार्थकता है। इन्होंने जैसे मान के चलिए म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। म्यूटेशन क्या है कि जीवों में म्यूटेशन क्या है, अब आप समझिए। म्यूटेशन ये डार्विन जी ने दिया था म्यूटेशन का, कि जीवों में विकास की प्रक्रिया में उनमें कुछ आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं जो अगली पीढ़ी में परिलक्षित होते हैं, मतलब अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इस परिवर्तन को जो भी
इस प्रक्रिया को जो होता है, जो प्रक्रिया परिवर्तन होती है, इसे म्यूटेशन कहते हैं। जो हमारे कुछ डीएनए हमारे माँ बाप से, हमारे उनके पूर्वजों से आते हैं, उत्परिवर्तन पर उन्होंने म्यूटेशन पे ये सिद्धांत दिया था, जो कि आज भी मान्य है। लैमार्क जी ने विचार दिया, लैमार्क जी ने विचार दिया, लेकिन इनकी थ्योरी सर्वमान्य नहीं हुई। जबकि डार्विन की थ्योरी जो थी वो उसको माना गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, नेचर सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन है, ये सारे मान्य हुए। लेकिन लैमार्क का जो ये कह सकते हैं एक अचीवमेंट सबसे अच्छा ये रहा, इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन, मतलब बिना रीढ़ वाले जो जीव हैं उनका इन्होंने वर्गीकरण किया था। भले ही लैमार्क जो है नहीं उतने इफेक्टिव हो पाए डार्विन से, लेकिन इन्होंने आज के भविष्य का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जो आगे के उसमें वीडियोस में बताया जाएगा। अभी चूंकि बात इनकी हो रही है, तो डार्विन ने रियल लाइफ में क्या दिया प्रोडक्टिविटी, इन्होंने एक्सप्लेन किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक क्षमता है एंटीबायोटिक की, उसको एक्सप्लेन किया कि हमारी बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। इन्होंने एक यात्रा की थी, उसी यात्रा, वीगल की यात्रा इन्होंने की थी, तो उसी यात्रा पे इन्होंने बहुत सारे अपने मान के चलिए जो भी अपने उद्विकास के सिद्धांत थे, अनेक महाद्वीपों की यात्रा की थी, उसमें इन्होंने इस बात को बताया। इन्होंने पक्षियों का भी अध्ययन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है पक्षी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इन्होंने देखा अलग अलग पक्षियों की जो प्रजातियां हैं कैसे बदली, उनमें जेनेटिक कैसे चेंजेस आए, उन्होंने देखा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो क्या मानते हैं, वो मानते एक कोशिकीय जीव से हुई है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इनके दोनों के थ्योरीज को हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों ही जो है कहते हैं, लैमार्क कहते हैं कि भी किसी भी चीज को, अंगों को आप जितना यूज करोगे और जितना उनका नहीं यूज करोगे, वो आगे के आपके जनरेशन में उसी हिसाब से वो जनरेट होंगी, और नहीं यूज करोगे तो खत्म हो जाएंगी। जैसा कि बंदरों के केस में सुनाई को मिलता है कि इंसान में जो पूंछ है वो खत्म होने का रीजन यही पड़ता है लगभग। फिर डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन की प्रकृति आपको चुनती है, आप प्रकृति को नहीं चुनते। आपके अंदर जो चेंजेस होंगे वो प्रकृति कहीं ना कहीं आपको ऐसा एटमॉस्फेयर देगी कि आप उसके लिए चेंज होंगे, और आप इस लाइफ में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो भी नेचर है उसमें आप ढलना जाने। इसी आधार पे सिलेक्शन भी होता है। हमें इस कंपटीशन वर्ड को सिलेक्शन पाना है, कैसे भी करके हमें सरवाइव करना है, अपनी चीजों से सरवाइव करना है। फिर दूसरा आता है परिवर्तन का तरीका, कैसे ऑर्गेनिज्म चेंज इटसेल्फ, जीव स्वयं बदलता है। जबकि इनका क्या कहना है, प्रकृति योग्य जीवों का चयन करती है, मतलब आप अपनी क्वालिटीज डेवलप करो, नेचर आपको मौका देगी, नेचर आपका सेलेक्ट करेगी, आप आगे बढ़ोगे। फिर लैमार्क इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम पे क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम जो है अर्जित गुण आगे बढ़ते हैं, मतलब जो आप एक्वायर्ड करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और आपके बच्चों में, आपके आने वाली पीढ़ी में वो जाते हैं। जबकि उन्होंने बोला कि ओनली जेनेटिक ट्रेट्स पास्ड, केवल अनुवांशिक गुण आगे बढ़ते हैं, केवल अनुवांशिक गुण आगे बढ़ते हैं, वो एक्वायर्ड वाली बात पे इन्होंने एकदम से नकारा। अब इसमें बताएं रोल ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की भूमिका क्या है। लैमार्क के अनुसार डायरेक्टली चेंज ऑर्गेनिज्म, सीधे जीव को बदलता है, पर्यावरण सीधे जीव को बदलता है। इन्होंने कहा सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म,
जीवों का चयन पर्यावरण करता है, ध्यान रखना, जीवों का चयन पर्यावरण करता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया क्या कि नेक स्ट्रेच पास्ड, गर्दन खींचने के बाद लंबी हुई। इन्होंने बताया कि जो जिराफ जीवन में अपने बचाने के लिए जो पत्तियां, जो घास खत्म हो गई थी, तो अपनी गर्दन को लंबी करके जो पेड़ों पे जो पत्तियां थी उनको खाने के लिए बचे। फिर उन्होंने कहा लॉन्ग नेक सर्वाइव्ड। इन्होंने बोला कि भाई उस समय छोटी गर्दन बड़ी गर्दन दोनों थे जिराफ, लेकिन वही जिराफ सरवाइव कर पाए जिनकी गर्दन लंबी हुई, जिन्होंने अपने कह सकते सर्वाइवल पे वर्क किया, वो जीवित रहे, लंबी गर्दन वाले ही जीवित रहे। साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है भाई आज की डेट में, वो मान्यता किसकी है? मोस्ट ली रिजेक्टेड, अधिकतर अस्वीकृत करते हैं लैमार्क को अस्वीकृत करते हैं, लेकिन डार्विन के सिद्धांत को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, डार्विन के सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकृति दी गई है, इसलिए हम भी डार्विन के सिद्धांत को स्वीकृत देते हैं। अब क्या होता है कि एफर्ट बेस्ड चेंज, प्रयास द्वारा आधारित परिवर्तन किया गया है, प्रयास के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। डार्विन का कहना है सिलेक्शन बेस्ड सर्वाइवल, चयन आधारित उत्तर, आपको अपनी सर्वाइवल के लिए चयन करना पड़ेगा कि आपको क्या करके आपकी जीवन जो है उसको चुनना है, कौन सा जीवन चुनना है। ये जीवन चुनने का कहीं ना कहीं आप सोचोगे, फिर आपको प्रकृति उस हिसाब से ढालेगी। धन्यवाद।